टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो होगी सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर सिंगल पेरेंट क्लास होती है और सिंगल चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। यानी सिंगल पेरेंट क्लास से सिंगल चाइल्ड क्लास डिड्यूस हो तो यू कॉल इट सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे सपोज देयर इज अ क्लास ए दैट इज पेरेंट क्लास एंड क्लास बी इज अ चाइल्ड क्लास and there is a single parent of single child, so this is known as single inheritance. Second one is multi-level inheritance. Multi-level inheritance नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें सिंगल नहीं होगा बल्कि मल्टी होगा, लेकिन देखना क्या है, लेवल क्या होता है। लेवल हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को। यानी जैसे क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास, और यहाँ से क्लास सी बन जाए जो कि क्लास बी की चाइल्ड क्लास होगी, दैट विल बी नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ग्रामेटिकल आप देखें, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये है, जैसे क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास एंड क्लास सी इज द चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास बी एज अ पेरेंट, ठीक है। यानी इसमें हम मल्टीपल लेवल्स डिस्कस करें, और दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 3 क्लासेस, इससे ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं और उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। यानी एक क्लास जो कि पहले पेरेंट क्लास थी वो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या बन जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास के लिए चाइल्ड क्लास बन जाएगी, ठीक है। जो कि पहले चाइल्ड थी वो नेक्स्ट क्लास के लिए पेरेंट क्लास बन जाएगी, सॉरी। सो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें ये होता है कि पहले वाली जो चाइल्ड क्लास होती है वो नेक्स्ट कमिंग क्लास के लिए वो पेरेंट क्लास बन जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है कि ड्राइव क्लास जो होती है वो मल्टीपल बेस क्लास से बन रही होती है। ये चाइल्ड क्लास जो है वो मल्टीपल पेरेंट्स से बन रही होती है, यानी 4 से 5 पेरेंट्स हैं और उनकी सिंगल एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो ये टाइप मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में देयर इज अ डिफरेंस जो आपको अंडरस्टैंड करना है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि सिंगल पेरेंट होता है जिसका सिंगल चाइल्ड होता है और वो चाइल्ड नेक्स्ट पेरेंट के लिए, नेक्स्ट चाइल्ड के लिए पेरेंट बन जाता है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है कि मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से सिंगल चाइल्ड क्लास डिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इनहेरिटेंस की टाइप के ऊपर हम जाएं तो नेक्स्ट इनहेरिटेंस की टाइप क्या होगी। अच्छा, बाकी तो इससे पहले वाली चीजें तो सिंपल हैं, लेकिन आप इसको कैसे स्पेसिफाई करोगे इसको देखते हैं। क्लास ए और क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। इसके लिए सिंपल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आप कैसे मेंशन करोगे, क्लास ए सिंपल रहेगी, लेकिन क्लास बी को लिखते वक्त आप क्या करेंगे, क्लास बी भी सिंपल रहेगी, उसको आप किसी से भी वो इनहेरिट नहीं हुई इसलिए आप उसके साथ एक्सटेंड की वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। जो क्लास सी है, क्लास सी को मेंशन करते वक्त आप क्या यूज करेंगे, क्लास सी को मेंशन करते करते वक्त यू विल राइट क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास ए एंड बी, कॉमा डाल के आप मेंशन करोगे, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जावा प्रोग्रामिंग में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज नहीं करते। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक हायरार्की बनी होती है जिसके अंदर होता ये है कि मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आप डिस्कस कर रहे होते हो, मोर देन वन डिराइव क्लासेस जो है वो क्रिएट होती हैं। मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, ठीक है। जैसे ये क्लास ए है, क्लास ए के अंदर क्लास सी भी है और क्लास बी भी है और क्लास डी भी है और क्लास एक्स भी है, यानी सिंगल बेस क्लास है जिससे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट हो रही हैं। और फिर अगेन क्लास सी सिंगल चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है, जिससे फिर फर्दर क्लास डी और क्लास ई भी इनहेरिट हो रही हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को जिसमें सिंगल पेरेंट होता है जिससे मल्टीपल चाइल्ड जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं, या सिंगल बेस क्लास होती है जिससे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस बन रही होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं हेरिडिकल इनहेरिटेंस के अंदर। तो इसका अब अगर आप स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहें वो भी हम देखेंगे ये कैसे करना है। Last one is hybrid inheritance. Hybrid inheritance is a combination of all of these inheritance. यानी उसमें कोई एक inheritance नहीं यूज होती, sometimes multiple inheritance को combine किया होता है hierarchical के साथ, sometimes hierarchical को combine किया होता है single inheritance के साथ. So this is how basically an inheritance work. अब हम इनके देखते हैं structure हम कैसे define करेंगे, और आज का जो आपका task है इससे related वो ये है कि आपने हर type of inheritance के ऊपर एक एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। You have to write single program on each type of inheritance. अब हम देखते हैं मैम कि बात सुने। जी सुनाएं।